हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है 5.2 वो सॉल्व करेंगे। तो इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक, आज हमें करना है एनसीईआरटी की बुक में गिवन एग्जाम्पल नंबर 5.2। क्या है उसका स्टेटमेंट, अ बुलेट ऑफ मास 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। हमारे पास क्या है, एक बुलेट है, उसका मास मतलब m की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है 0.04 kg मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 90 मीटर पर सेकंड। मतलब ये किसकी वैल्यू है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी u इज इक्वल टू 90 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। फिर उसके बाद हमें क्या कहा है, इंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। कि यहाँ पर कोई वुडन बॉक्स होगा, इस वुडन बॉक्स के अंदर ये बुलेट इंटर हुई और इस वुडन इस वुडन ब्लॉक के अंदर कितने अंदर तक गई, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक वो इस वुडन ब्लॉक के अंदर गई, उसके बाद रुक गई। तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो एस है, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर, कि वो ब्लॉक के अंदर गई और अंदर कितना मीटर की डिस्टेंस तक गई, 60 मीटर की डिस्टेंस तक गई, उसके बाद रुक गई। तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, कितना 60 सेंटीमीटर, अंदर कितनी देर तक गई 60 सेंटीमीटर तक गई, उसके बाद रुक गई। तो ये सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड। तो यहाँ मैंने कर दिया 100 से डिवाइड, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया मीटर में। तो 60 सेंटीमीटर के बाद रुक क्यों गई, क्योंकि सपोज करो ये है वुडन ब्लॉक और उसके अंदर ये बुलेट यूँ इंटर हुई। तो इंटर हुई तो ये जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये जो हमारी बुलेट है इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा और उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो रोकने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से ये जो हमारी बुलेट है 60 सेंटीमीटर अंदर गए और उसके बाद रुक गई। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, कि उस ब्लॉक ने बुलेट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई किया वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है हमने, उसमें हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है ma मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास तो हमें गिवन है 0.04 kg, लेकिन एक्सेलरेशन गिवन है क्या, नहीं गिवन है। तो एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करने पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो हमारे पास न्यूटन्स इक्वेशन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उसमें थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहाँ पर वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो ये लास्ट में जाकर तो ये बुलेट क्या हो गई, रुक गई, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। लास्ट में जाकर बुलेट रुक गई इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी 0। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें निकालना a, तो इस a को यहाँ रहते हैं, बाकी को उधर ले जाते हैं। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। 2a इधर क्या था, 2a नहीं s, हमें a की वैल्यू निकालनी है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर गया तो डिवाइड में हो गया। s इधर मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उधर गया तो डिवाइड में हो गया। अब सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 0, तो ये मैंने लिख दिया 0 माइनस u की वैल्यू कितनी है 90, तो u का स्क्वायर है इसलिए हम 90 को 90 इंटू 90 लिख देंगे अपॉन 2, तो एज इट इज़ s क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 60, इस 0 से इस 0 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो 6/10, तो यहाँ मैंने लिख दिया 6/10। तो ये जो 10 है ये तो कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस 90 इंटू 90, ये जो 10 है वो जाएगा ऊपर, तो इंटू 10/2 इंटू 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये जो 6 है ये 2 की टेबल से कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, 3 की टेबल से कट कर देते हैं। तो 3 की टेबल से 3
2 टाइम्स में कट होगा और ये 90 कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 30 टाइम्स में। फिर उसके बाद इसी को 2 1 ज़ा 2 और ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 15 टाइम्स में। उसके बाद हम किसको कट कर देते हैं, इस 90 को कट कर देते हैं इस 2 से, तो ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा 45। तो 15 इंटू 45 इंटू 100 हम करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 6750, ठीक है। और ए क्या है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये माइनस का साइन था तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन भी आ जाएगा। आ रहा है समझ में सभी को, ठीक है। तो क्लियर भी दिख रहा है। तो हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन। क्या आया हमारे पास, एक्सेलरेशन। लेकिन हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना था कि नहीं, हमें तो क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो हमने एक्सेलरेशन क्यों निकाला, क्योंकि फोर्स के फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, ma। m की वैल्यू है हमारे पास कितनी है, 0.04 kg इंटू a की वैल्यू कितनी है, -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 0.04 में -6750 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 270। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन और इस माइनस के साइन को हम ले आएंगे बाहर। तो हमारे पास फोर्स कितना आ गया, 270 न्यूटन। अब ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जो फोर्स है वो क्या है, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ये बुलेट इस डायरेक्शन में मोशन कर रही थी, तो वो जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। इसीलिए तो वो एक टाइम के बाद बुलेट रुक गई। तो यार सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता तो रुकती क्या, नहीं, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में था। इसलिए ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो क्या है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। कि इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। अगर जो एक्सेलरेशन क्या हो, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में हो, या जिसे हम कह रहे हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उससे हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो हमें क्या गिवन था, हमें ये गिवन था कि एक हमारे पास बुलेट है, उस बुलेट का मास कितना है, 0.04 kg। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड। उसने ब्लॉक के अंदर कितनी डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका 60 सेंटीमीटर। उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। हम हमेशा ऐसा यूनिट्स में वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उस वुडन ब्लॉक ने कितना फोर्स अप्लाई किया। तो हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन। और ये लास्ट में जो हमारी बुलेट है वो रुक गई, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी है, 0। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2as इज इक्वल टू v² माइनस u²। अब ये 2 और s इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी है 0, तो v की स्पेस पे 0 लिखा। इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 90, तो यहाँ लिख दिया 90 इंटू 90। जो 2 है वो तो एज इट इज़, और s की वैल्यू कितनी है, 6/10, तो यहाँ लिख दिया 6/10। 10 कहाँ चले जाएगा, ऊपर। तो हमने क्या किया, इन सभी को कैंसिल आउट कर दिया। जो कट पिट हो रहा था, जो मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको कर दिया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आया, तो अब हमें निकालना था फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये कौन सा फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है, कि वो मोशन का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 270। और फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, तो यहाँ लिख दिया न्यूटन। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फोर्स है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।